है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। जय श्री बालाजी, नमस्कार। आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। आज हम आपको शेखावाटी लाइव की नज़र से बाबा सालासर महाराज के दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। हम कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आज तक आपने सालासर बालाजी धाम के लिए नहीं सुने थे, वो आपके सामने पेश करेंगे। आपने जैसा पता होगा कि एकमात्र भारत का ये मंदिर ऐसा है जहां पर दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी पाए जाते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जो ये बालाजी का मंदिर है, इसकी नींव यानी इसके जो शिल्पी थे, जैसा हमें मंदिर पुजारी ने बताया है, वो भी एक मुस्लिम के द्वारा रखी गई थी। और मोहनदास जी जो बाबा महाराज थे, जिनके आशीर्वाद से आज ये मंदिर इतना बड़ा फलीभूत हुआ है, उन्होंने महज 5 रुपये की कीमत से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आइए चलते हैं मंदिर पुजारी से, हम इस मामले में आगे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं पंडित नेम नारायण जी पुजारी जी। इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे। जो सालासर बालाजी धाम है, देश विदेश में इनकी मान्यता है, और इनसे रिलेटेड जो जानकारी है, कुछ अनछुए पहलू जो अभी तक सालासर धाम से लोग परिचित नहीं थे, इनसे हम जानकारी लेंगे। नेम नारायण जी, पहले तो आपका स्वागत है शेखावाटी लाइव में। जय श्री बालाजी की। तो ये जो दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति अंदर है, मैन मूर्ति, ये जमीन से स्वयं निकली थी। एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में अटक करके ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज निकलता था वो राजा का होता था, किसान सिर्फ खेती का ही अधिकारी होता था। तो उसने ठाकुर साहब को दे दी। ठाकुर साहब, मेरे यहाँ ये प्रतिमा निकली है। ठाकुर साहब मूर्ति की सुंदरता पर बड़े प्रसन्न हुए और अपने महल में रखने का विचार किया। अभी महल में रखेंगे, बहुत बढ़िया मूर्ति है। तो मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ, मुझे सालासर पहुंचा, वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहाँ रहूँगा। ठाकुर साहब ने कहा, महाराज मेरी तो रियासत वहाँ है नहीं, मैं कहाँ विराजमान करूँगा, किसी के यहाँ अतिक्रमण करना तो गलत है। तो बोले, तू ऐसा करे, तेरे बैलगाड़ी में मूर्ति को विराजमान कर ले, बैलों को रवाना कर दे, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दे, जहाँ तेरे बैल अपने आप रुक जाएं, वही सालासर है, वहीं तेरे को मूर्ति विराजमान करनी है। कोई भी चीज़ रख के आना कोई जुल्म नहीं है, वहाँ से चोर के लाना जुल्म होता है। तो ठीक है महाराज, वो बैल यहाँ आके रुके सालासर में। सालासर में मोहनदास जी को बालाजी ने कहा, मोहन मूर्ति आ रही है, तुम यहाँ विराजमान करवा लेना। दोनों की बात टेढ़ी होगी, मूर्ति यहाँ विराजमान होगी। वो ठाकुर साहब तो चले गए। वो तांगे जो हैं वो 1 नंबर गेट में इधर उधर दोनों तरफ पड़े हैं, लकड़ी के टायर हैं, लकड़ी के तांगे बने, उनकी रिपेयरिंग करा के रख दिया दर्शन के लिए। आगे कांच लगा हुआ है, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। यानी अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस बालाजी महाराज की जो मूर्ति जो तांगे में आई थी, आज भी 1 नंबर गेट के दोनों तरफ दर्शनार्थ हेतु वो भक्तों के लिए रखी गई है। पुजारी जी, मैं आपको एक बात और जानना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से बालाजी की जो मूर्ति है हनुमान जी महाराज की, शायद ऐसा हुआ हो कहीं पर दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी रहे हों, तो शायद भारत के एकमात्र ऐसे बालाजी का मंदिर है जहाँ पर दाढ़ी मूंछ में विराजमान करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये सभी के मन में ये शंका रहती है कि बालाजी के दाढ़ी मूंछ कैसे हैं। ऐसे बालाजी तो हमने कहीं नहीं देखे, जैसे श्याम जी की सी मूर्ति है। लेकिन मोहनदास जी महाराज के यहाँ जब साधु बन के आए थे बालाजी, तो दाढ़ी मूंछ वाले थे। तो मोहनदास जी महाराज ने जो प्रथम दर्शन बालाजी के किए, वो चोला मोहनदास जी ने इस मूर्ति पे बना दिया। क्योंकि जो बालाजी मूर्ति लाए ना, जमीन से मूर्ति आई है, तो उसके ऊपर सिंदूर लगा करके बालाजी का ऐसा चेहरा बना दिया जैसा बालाजी मोहनदास जी को दर्शन दिया था। यानी जिस रूप में मोहनदास जी को बालाजी ने दर्शन दिए थे, वो चेहरा उन्होंने उसके ऊपर मूर्ति के ऊपर बना दिया। और अब आज ये बात है संवत 1811 की, आज लगभग 350 वर्ष हो गए हैं। हम इसी परिपाटी को निभाते आ रहे हैं। जैसा चोला है वैसा ही रखते हैं, उसी को उतार लेते हैं, उसी के हिसाब से वापस लगा देते हैं। बालाजी जी, अभी जो बाबा मोहनदास जी महाराज की धुनी के बारे में आप बता रहे थे, क्या आज भी वो धुनी यहाँ पर विद्यमान है? वो धुनी जो मोहनदास जी महाराज ने जलाई थी, वही धुनी मंदिर के सामने है। आज तक उसमें कभी दोबारा जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो उसी दिन से जल रही, निरंतर जारी है। और अंदर जब मूर्ति आई थी, उस समय मोहनदास जी ने जोत जलाई थी, वो जोत भी उसी दिन से जल रही है। तो एक तो मूर्ति, एक धुनी, एक मोहनदास जी की ये बालाजी की जोत, ये तीनों खुद मोहनदास जी के हाथ
की है वो वैसे ही चल रही है। सैकड़ों वर्षों से अनवरत वो जोत यहाँ पे जल रही है। हाँ, पौने 300 साल। पौने 300 साल से वो जोत यहाँ पर जल रही है, प्रज्वलित हो रही है निरंतर। और जो बालाजी के भक्त हैं देश विदेश के कोने से आते हैं और अपनी कामनाओं को लेकर आते हैं, यहाँ पर पूरा करते हैं। एक हमने देखा था जो अपने समी का वृक्ष होता है, जाटी जिसको बोलते हैं, तो उसकी नारियल बांधने की वो क्या परंपराएं हैं? हाँ, ये भी आ रहा है अब लाइन में। अब वो जैसे मूर्ति विराजमान हो गई तो एक जूलियाश्री के ठाकुर साहब जो हैं वो और सालाश्री के ठाकुर साहब, ये दोनों भाई थे। वो बार बार अपने भाई के पास में आते थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मूर्ति क्या आई है? तो बोला हनुमान जी की मूर्ति आई है, जमीन से निकली हुई है, बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। उसके पीठ में एक फोड़ा था बड़ा भयंकर। भगवान जाने कैंसर था कि कोई नासूर था कि कोई फोड़ा जबरदस्त था, लेकिन बड़ा दुखदायी था। उसने कहा मेरा ये फोड़ा अगर ठीक हो जाए तो पहली दात मैं लगाऊं और 5 रुपये चढ़ाऊँ बाबा के। तो उस समय 5 रुपये चढ़ाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 5 रुपये की बड़ी कदर थी। उसका उसी दिन ठीक होया और वो अपनी रानी को लेके आया, आगे गढ़जोड़े की दात लगाई और 5 रुपये चढ़ाया। मोहनदास जी महाराज ने वो 5 रुपये अपने ले लिए, क्योंकि उस समय तो पुजारी मोहनदास जी थे, ले लिए। उसके बाद सोचा भाई अपन थोड़ा बहुत मंदिर बनवाए यहाँ छोटा, तो 5 रुपये में उन्होंने ये मंदिर बना दिया। ये भी एक आश्चर्य की बात है। 5 रुपये से इस मंदिर की नींव वो रखी गई थी। मतलब 5 रुपये में बना हुआ मंदिर है, जिसकी आज महत्ता देखो तो क्या है। देखो आज 5 रुपये में चाय नहीं आती, उस समय में मंदिर बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है धर्म के मामले में कि फतेहपुर के सिलावट को बुलाया, मोहम्मदन को, जिसका नाम था नूर मोहम्मद, उसने ये मंदिर बनाया। मतलब मोहम्मदन के हाथ से बना हुआ मंदिर है ये। एक मुस्लिम के हाथ से इस मंदिर की जो है वो निर्माणकारी हुआ है, क्योंकि वो उस समय बनाने वाला शिल्पी था, उसी ने बनाया। उसको भगवान ने ये सौभाग्य दिया। हाँ सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं सूरत से आ रहा हूँ। अच्छा, तो बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रखा था, लेकिन अभी मौका मिला है तो आ गए दर्शन करने। आप पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। हाँ। अच्छा, तो बाबा की मेहरबानी है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, सब चल रहा है। पूरे परिवार की बाबा के अंदर काफ़ी आस्था है आपकी। कुछ बाबा ने ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ जो सब कुछ आपको लगा कि यही मेरे को इसी दरबार से मिला? नहीं, इसी दरबार से सब कुछ मिला है बाबा के, सारा कुछ। भक्तों को हम तो राजस्थान से गए थे सूरत, कुछ नहीं लेके गए थे, वहीं से सब कुछ बाबा की मेहरबानी से सब कुछ हुआ है। यानी एक बात हमारे दर्शकों को हम और बता दें कि जो हमारे शेखावाटी के जो प्रवासी लोग हैं, जो अपने बिजनेस के सिलसिले में या काम वगैरह के सिलसिले में किसी कारणवश से यहाँ से चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे कुछ समय के लिए, जो धार्मिक स्थल है सालासर बालाजी धाम, ये ऐसे प्रवासी लोगों के लिए एक मिलने का स्थान बन गया है। इसके महाकुंभ का काम करता है। सालासर की कथा जो है ये बड़ी विचित्र सी कथा है। एक भाई ने अपने बहन के प्रति कितना त्याग किया है, कितनी उसकी मदद की है, और आज वर्तमान में उसी बहन के 10-11 पीढ़ी तक परिवार जो है वो उसी भाई की कृपा से अपना काम चला रहा है। ऐसा भाई दुनिया में भगवान सबको दे। इनका नाम था श्री मोहनदास जी। मोहनदास जी महाराज जो बालाजी के बराबर में साधु महाराज की प्रतिमा है, उनका नाम है। वो 6 भाई थे, एक उनके बहन थी, बहन का नाम था कानीबाई। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर सीकर जिले में रूलानी नाम का उनका गांव था, जहाँ पंडित लच्छीराम जी उनके पिताजी हुआ करते थे। इनकी बहन कानीबाई की शादी सालासर में पंडित सुखराम जी के यहाँ हुई। सुखराम जी पंडित जी और कानीबाई के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ, नाम रखा गया उदयराम जी। उदयराम जी जब 5 साल के हुए तो पंडित जी का देहांत हो गया। तो सुखराम जी का देहांत हो गया तो मायके वाले ही मदद करेंगे, दूसरा कौन मदद करने वाला है। मायके वालों ने मदद की। तो बच्चे की पालना के लिए जी मायके वाले यहाँ आए, भाई को वहाँ ले गए, बच्चे को वहाँ ले गए अपने बियर में रूलानी। वहाँ 2-4 साल रहे।
उसके बाद भाई के दिमाग में आया कि अगर ये बच्चा अपने ननियाल में रहेगा तो अपने गांव में तो इसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसकी जो भी संपत्ति है और लोग कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने जिद करके सालासर आने का प्रस्ताव रखा। भाइयों ने विचार किया, भाई भाई तो जिद कर लिया, नहीं मान रही है, सालासर जाएगी, अपने में से एक भाई के पास में रह जाओ ताकि भाई का बच्चा होशियार हो जाए, कमा के खाने लायक हो जाए तो वापिस आ जाना। 5 भाई शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे। उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं जा सकते, क्यों, हम जाएंगे तो मुसीबत ये है कि हमारे बच्चों को पालेंगे कि भाई के बच्चों को पालेंगे, इतनी कोई आमदनी है नहीं। मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी नहीं की थी और ये जन्म जन्मांतर से भजनानंदी थे, भजन करते थे। इनको कहा, मोहन तुम चले जाओ और भाई के बच्चों की परवरिश करो, भाई के बच्चों की परवरिश हो जाएगी, तुम्हारा भजन हो जाएगा, यहाँ भजन करो चाहे वहाँ भजन करो, तुम्हारे लिए तो एक ही बात है। मोहनदास जी ने कहा, भाई बिल्कुल ठीक है, हम चले जाएंगे। मोहनदास जी आ गए और यहाँ आकर के मोहनदास जी ने एक धूनी जलाई और वो धूनी जला करके उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस मंत्र से उन्होंने तपस्या की थी। हनुमान जी खुद तपस्या करते हैं तो नाम जपते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, और मोहनदास जी जपते हैं सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो हनुमान जी को बड़ा प्रिय लगा। हनुमान जी साधु का रूप बना करके आए, भिक्षा मांगी। मोहनदास जी ने अपनी बहन को कहा, भाई भिक्षा देना, कोई साधु आया है। उस समय में भिक्षा में सर्वोपरि आटा ही हुआ करता था, क्योंकि पैसे का इतना चलन नहीं था। भाई आटा लेके आई, साधु मिला नहीं। साधु तो वहाँ खड़ा था मगर भाई को दिखाई नहीं दिया। तो भाई ने कहा, भैया साधु तो गया। बोले कोई बात नहीं भाई, गया तो गया, साधु तो रमते जोगियाँ आते हैं चले जाते हैं। जो ही बाई अंदर गई, साधु ने पुनः आवाज़ लगाई। मोहनदास जी ने सोचा साधु कोई सामान्य नहीं है, बहुत पहुँचा हुआ है, बाई को दिखाई नहीं दिया, इसलिए खुद मोहनदास जी उठ के बाहर देखने के लिए आए। हनुमान जी को साधु रूप में देख करके मोहनदास जी महाराज पहचान गए, क्योंकि सच्चा भक्त होता है उसको तो दर्शन देने भगवान आते ही, उससे थोड़ी छुटते हैं। तो मोहनदास जी महाराज ने बालाजी के चरण पकड़ने की कोशिश की। आगे आगे बालाजी पकड़ने लगे, चरण पकड़ा नहीं रहे हैं। पीछे पीछे मोहनदास जी बगे चरण पकड़ने के लिए। इस तरह से गांव से बाहर निकल गए। मोहनदास जी को बालाजी ने डराया कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो बालाजी ने डराया, मोहनदास जी डरे नहीं, पैर पकड़ लिए। बालाजी ने कहा, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरे से घबराया नहीं, डरा नहीं, पैर पकड़ लिया, तो तेरी भक्ति है ये सफल हो गई। अब तुम जो इच्छा हो वरदान ले लो, चले जाओ। तो वरदान में सर्वोपरि चीज यही होती है कि भाई मेरे को ये रुपया दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कोई न कोई मांग आर्थिक रूप में करता है आदमी। मोहनदास जी ने कहा, महाराज मैं तो आपको ही लेके चलूँगा, मेरे बहन के घर चलिए। क्यों, मोहनदास जी ने सोचा कि मैंने तो दर्शन कर लिए, मेरी बहन ने तो दर्शन किए ही नहीं। तो बहन को दर्शन कराने के लिए वो बाबा जी को लेके आ गए। हनुमान जी ने शर्त रखी 3, मैं खीर खांड से भोजन खाऊंगा, अछूती सेज पर सोऊंगा 2, और तुम्हारी सिवा किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा 3। तीनों शर्तें मोहनदास जी ने मंजूर कर ले आए। खीर खांड से भोजन करवाया, अछूती सेज पर सोया। खुद मोहनदास जी महाराज ने चरण दबाए। आपस में वार्तालाप हुआ, मोहन तुम्हारा भजन बहुत प्यारा है, तुम तो भजन ही किए जाओ। मोहनदास जी ने कहा, महाराज मैं तो भजन ही करने की इच्छा लेके आया हूँ, भजन ही मुझे करना है, मगर घर वालों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने की। तो बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कैसे पलेंगे। हनुमान जी ने स्वयं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि तुम्हारी भाई के बच्चों को मैं पालूंगा। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं विराटनगर नेपाल से आई हूँ। मेरा नाम पूजा गोयल है। मैडम पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आप यहाँ? नहीं, आज इस बार मेरी पहली बार था। अच्छा, पहली बार आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ, मन कर रहा है कि फिर बार बार आऊँ बोल के। तो आप नेपाल से आए हैं तो आपको कैसे जानकारी मिली कि भारत के अंदर सालासर एक धाम है, उसके बारे में? वो मम्मी पापा लोग बरसों से आते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग का यहाँ धोक बोला हुआ रहता है, जार जरूरा उतरता है,
तो वो मन किया हम लोग भी देखे बोल के। आपने कोई विशेष मनोकामना को लेकर यहाँ पर आए हैं, आपको कैसी सुखद अनुभूति हो रही है यहाँ पर आने की? बहुत अच्छी लग रही है, एकदम शांति मिल रही है मन को, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या बार बार यहाँ पर आना चाहेंगे? हाँ जरूर, भगवान बालाजी ने अगर बार बार बुलाए तो बार बार मौका मिलेगा भाई आने का हम लोग को भी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? पहली बार आए हैं या पहले भी आप यहाँ बाबा के यहाँ आ चुके हैं? आते रहते हैं। आते रहते हैं। आप बार बार यहाँ पर आते रहते हैं जैसा आपने बताया, तो आपका कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। क्या कुछ विशेष मनोकामना के साथ इस बार आप आए हैं बाबा के यहाँ? खुले दिल से आते हैं। खुले दिल से आते हो, मतलब साल भर अमूमन कितनी बार यहाँ पर आप आते हैं? 2-3 चक्कर तो लग जाते हैं साल में। यानी कि पूरी फैमिली है वो बाबा के मंदिर से लंबे टाइम से जुड़ी हुई है? दोस्तों को लेके आए। जी, दोस्तों को लेकर आप आए। दास जी महाराज हैं, उनकी जो बहन थी, उनके परिवार का पालन पोषण लगातार 350 साल से करते हुए आ रहे हैं, और इसके साथ ही जो मंदिर है इसकी ख्याति प्रसिद्धि देश विदेश में बढ़ती गई, और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु वर्ष भर में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय श्री बालाजी। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।